आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए सुनील जी आगे, अब ज़रा आगे, चूंकि अब बिहार का चुनाव है और उससे पहले जो परिस्थितियां हैं यहाँ दिखाई दे रही हैं, अमेरिका का प्रेशर, टैरिफ प्रेशर, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। वैसे में देश की स्थिति, देश के हालात पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देश की आर्थिक स्थिति तो बहुत ही खराब है। आप पिछले लगातार जब से रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है, सरकार के स्तर पे ऐसी किसी आर्थिक नीति का आपने अनुकरण करते हुए देखा जिससे यह जो आर्थिक गिरावट है उसको बेहतर किया जा सके? अगर आर्थिक गतिविधियों की नियामक संस्थाओं के ऊपर कोई आप बेहतर तरीके से काम करने नहीं देंगे, उन नियामक संस्थाओं के खिलाफ लगने वाले आरोपों की जांच करने के लिए आप तैयार नहीं होंगे, नियामक संस्थाओं के जो दायित्व हैं वह दायित्व पूरी तरह से निर्वहन उसका वो संस्थाएं कर पा रही है कि नहीं कर पा रही हैं, अगर आप इस पर उसका आपका ध्यान नहीं होगा तो आप अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर कैसे कर सकते हैं? संभव कहां है? और अगर आप अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने वाली संस्थाओं को काम नहीं करने देंगे तो कोई भी निवेशक आप पर विश्वास क्यों करेगा? वो आप अपने द्वारा निवेश किए गए पैसे की सुरक्षा को लेकर के सुनिश्चित कैसे हो सकता है? सरकार को माहौल तो बनाना पड़ेगा ना। अगर विदेशी निवेशक अपने पैसा लेकर के यहां से जा रहे हैं तो सरकार को सोचना पड़ेगा। यह स्थिति, दो ही स्थितियां हैं, या तो उनके मन में यह है कि हमें लाभ नहीं होने वाला, या उनका पैसा सुरक्षित नहीं है। और ये दोनों जो डायमेंशंस हैं, इसके प्रति लोगों के मन में सुरक्षा का भाव जागृत करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। और सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर बात ही नहीं करती, कोई बात नहीं करती, और गलत सलाह इधर तथ्यहीन, आधारहीन आंकड़े प्रस्तुत करती है। जो आंकड़े दिए जाते हैं उन आंकड़ों को फर्जी करार देती है। डेटा सरकार से आप मांगिए तो कोई डेटा देने के लिए तैयार नहीं होती, उसके हर चीज की अपनी अपनी व्याख्या है। वो लगातार कहा जाता रहा है कि जीडीपी या विकास दर का जो लक्ष्य था उसमें गिरावट आई, सरकार स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है। तो आप स्वीकार करें या न करें, लेकिन जो सामान्य निवेशक है उसको तो यह अंदाजा है ना, और जो बाजार है उसको तो पता है कि वस्तु स्थिति क्या है। इतनी स्थिति ही बनेगी, और गिरती हुई अर्थव्यवस्था किसी भी देश के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। आप इन स्थितियों से पैदा होने वाले जो माहौल है उसको आप भावनाओं के स्तर पर नियंत्रित नहीं कर सकते। अभी मैं पढ़ रहा था किसी अखबार में कि राजस्थान से एक रिपोर्ट आई है कि जो लोग कुंभ के दौरान स्नान करके गए हैं उसमें 70% लोगों की तबीयत खराब हुई। ये बाकायदा अखबारों में समाचार मैंने पढ़ा, कहीं मुझे खुद ही आश्चर्य हुआ कि आखिर अगर लोगों के सवाल अगर आप नहीं लेंगे, लोगों ने जो सवाल पैदा किया कि अब इतनी बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं और पानी की निर्मलता को आप सुनिश्चित कीजिए, आप बात ही नहीं सुनेंगे तो स्वाभाविक सी बात है ना किसकी प्रतिक्रिया होगी। राजनीतिक स्थिति भी वही है। मेरा अपना मानना यह है कि एक मजबूत विपक्ष बिहार में और संगठित विपक्ष, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। मैं अनिल जी की बात से सहमत हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि नीतीश कुमार जी के समर्थन में कोई गिरावट अभी नहीं है, निश्चित रूप से भी क्रेडिबिलिटी घटी है, लेकिन जो उनका समर्थक वर्ग है वो उनके साथ है। अभी वो उनका समर्थक वर्ग उनको तभी छोड़ के जाएगा जब वो अपने सिद्धांतों और नीतियों से हटते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि उनका जो समर्थक वर्ग है वो हिंदुत्व का समर्थक नहीं है। उनका समर्थक वर्ग सामाजिक न्याय का समर्थक है, सामाजिक सशक्तिकरण के एजेंडे के तहत चलने वाला। और नीतीश कुमार जी ने भी जिन वर्गों के बीच में अपना समर्थन हासिल किया है वह इसी बिना पे हासिल किया, वह किसी भावनात्मक लहर के आधार पर उन्होंने नहीं हासिल किया। उनकी जो एक छवि बनी गवर्नेंस को लेकर के, सुशासन भाव उनको कहा गया, वो अपनी नीतियों कार्यक्रमों के आधार पर बना। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उनको हाशिए पर डालने की कोशिश करेगी तो मुझे लगता है कि उनका नीतीश कुमार जी का समर्थक वर्ग बीजेपी के साथ नहीं जा सकता। बीजेपी के साथ तभी जाएगा जब वह एक मजबूत नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिखेगी। लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष में खासतौर से आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल, ये तीनों मजबूत स्थिति में है।
और यही स्थिति है कि जो प्रशांत कुमार के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के वोट में हिस्सेदारी करना चाह रही थी, उससे उसको कोई लाभ नहीं मिला। और ये मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जो उनको 15% की पॉपुलैरिटी दिखाई जा रही, अरे कौन सा वर्ग उनको इतना समर्थन दे रहा, किस वर्ग के प्रतिनिधि हो गए हो? अगर आप सवर्ण तबके की बात करेंगे वो बीजेपी के साथ है हिंदुत्व के नाम पर, पिछड़ों की बात करेंगे तो आरजेडी के साथ है या जेडीयू के साथ है, अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो आरजेडी के साथ है या कांग्रेस के साथ है, जो दलित हैं वो कांग्रेस के साथ है या एलजेपी के साथ है, चिराग पासवान के साथ है, एक बड़ा वर्ग। तो आखिर कौन सा समूह है, समाज का कौन सा वर्ग है जो प्रशांत जी के साथ खड़ा हो गया? प्रशांत कुमार ने ऐसी कौन सी राजनीतिक परिवर्तन ला दिया बिहार में जिससे कि 15% का लोगों का जनसमर्थन उनको मिलने लगा? और सही है, इस तरह के सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता के लिए यह जानना आवश्यक है कि आखिर कौन लोग उसका इस तरह के सर्वेक्षण कर रहे हैं, उन सर्वेक्षणों के पीछे कौन है। देशमुख साहब को लेकर के तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं। तो ये, और व्यक्तिगत तौर पर तो मैं भी कभी इस तरह के सर्वेक्षणों को बहुत विश्वास में करता नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए सर्वेक्षणों की बात अगर एकेडमिक बहस के लिए भी लिया जाए तो यह बात तो होनी चाहिए कि आखिर सर्वेक्षण कर कौन रहा है जी, कौन लोग इस तरह की बात ला रहे हैं। खैर जो भी हो, मेरा अपना ये मानना है कि बिहार में एक संयुक्त विपक्ष और मजबूत विपक्ष, महागठबंधन में कोई दरार नहीं है, और न तो आरजेडी के समर्थक वर्ग में कोई गिरावट है। हाँ, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आरजेडी को अपने समर्थन के आधार को और विस्तारित करना पड़ेगा। जो प्रयास, जो प्रयोग अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किए कि गैर यादव जो पिछड़ा वर्ग है उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश, और कांग्रेस के साथ रहने से उसकी बढ़ती हुई विश्वसनीयता, तो यह जो महागठबंधन की राजनीति है वो मुझे लगता है कि एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है बिहार में। और अगर 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 सरकार देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के जो हालात हैं, अगर उनको स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार होगी और उसमें सुधार के प्रयास नहीं करेगी, इन मुद्दों पर अपने आप को कंसंट्रेट नहीं करेगी, देश की अर्थव्यवस्था कहां से सुधार लेंगे आप? आप कृषि में कोई बात नहीं करना चाहते, रोजगार में बात नहीं करना चाहते, औद्योगिक उत्पादन पे बात नहीं करना चाहते, आर्थिक सुरक्षा पे बात नहीं करना चाहते हैं, निवेशकों के पैसे को लेकर के आप कोई सुरक्षा का आश्वासन नहीं देना चाहते, तो अर्थव्यवस्था कैसे सुधार लेंगे? और अर्थव्यवस्था बेहतर न करने की स्थिति में, अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिए बगैर आप विकसित भारत और जो बनाने का सपना देख रहे हैं, वो केवल कोरा एक आश्वासन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, विकसित भारत तक की बात 2047 तक हम देखने लगते हैं कि भारत बिल्कुल